जिस गांव की जमीन को सरकार छीन लेती है उसके बारे में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? एक चालाकी हमारे देश के काले अंग्रेजों ने की। जब संविधान बनाया तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया, संविधान के 9वें अनुच्छेद में, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिसको किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए हर किसान तड़पता है, बिलखता है। जमीन एक बार उसके हाथ से जाती है तो वापस नहीं आती, बेघर हो जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं। इस देश के किसानों के साथ ये व्यवहार होता है। तो डलहौजी का लैंड एक्विजिशन एक्ट अगर आजादी के 62 साल में भी चले तो कैसे कहें कि देश आजाद हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि डलहौजी मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई है। जो किसान जिस गांव की जमीन को सरकार छीन लेती है उसके बारे में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? एक चालाकी हमारे देश के काले अंग्रेजों ने की। जब संविधान बनाया तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया, संविधान के 9वें अनुच्छेद में, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिसको किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए हर किसान तड़पता है, बिलखता है। जमीन एक बार उसके हाथ से जाती है तो वापस नहीं आती, बेघर हो जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं। इस देश के किसानों के साथ ये व्यवहार होता है। तो डलहौजी का लैंड एक्विजिशन एक्ट अगर आजादी के 62 साल में भी चले तो कैसे कहें कि देश आजाद हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि डलहौजी मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई है। जो किसान